हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इससे पहले का जो वीडियो था वो एपी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपने देखा होगा। तो उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन समझाए थे और कुछ क्वेश्चन थे जो 1 मार्क्स के थे, जो आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं कि सिर्फ 1 मार्क्स में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 मार्क्स के कुछ और क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 120 ज़्यादा होगा किससे? 21st टर्म से। तो बहुत आसान। सबसे पहले तो हम इस एपी का 20 टर्म निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, इस एपी में फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा आपका 3, डी निकालोगे कॉमन डिफरेंस, सो 15 माइनस 3 आपका होगा सर 12। तो ए 21 निकालना है आपको, नहीं को सो ए प्लस 20 डी होगा बच्चों फॉर्मूला। सो 3 प्लस 15 इंटू 20 नॉट 15, 12 डी कितना है 12 है। ओके, सो 3 प्लस 12 3 जा 240, तो ये हो गया आपका 243। कितना हो गया बच्चों? 243। अब आपको बोला कि इसका कौन सा टर्म, तो ए एन लास्ट टर्म मान लेते हैं। क्या होना चाहिए? 243 प्लस 120। बच्चों ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 363। सो ए का वैल्यू यहां से 3 ऑलरेडी आपको गिवन था, प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 363। बच्चों बातें आ रही है समझ में? ओके, सो यहाँ 363 से आप 3 को माइनस कर दोगे तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 360। बच्चों समझ में आ रही है? 3 माइनस हो गया। अब देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 12 सॉरी 30। n का वैल्यू कितना आएगा? 31। यही हो गया बच्चों आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 24, 12, देन 15 एंड लास्ट हो जाएगा आपका 24। 3 8 जा 24, सो लास्ट 24। ओके, सो बच्चों यहाँ ए का वैल्यू 3 है, डी भी आपका 3 है, और ए एन लास्ट टर्म क्या है आपका 24। सो हमें एस 8 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। सो एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। सो बच्चों 8 बाई 2 मीन्स 4, सो 4 इंटू ए का वैल्यू ऑलरेडी 3 है आपका, प्लस ए एन 24। सो 4 इंटू 27, सो 108 आपका आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। ये आपके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। सो बच्चों इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कि लास्ट टर्म से बोला गया है तो आप एपी को उल्टा करके लिख दो, 253 देन 248, 243 5 का डिफरेंस था, लास्ट हो जाएगा आपका 3। और यहाँ से आप अब सीधा निकाल सकते हैं जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। a इक्वल्स टू 253 हो जाएगा आपका,
डी होगा 248 माइनस 253 माइनस का 5, ठीक है बच्चों। अब A20 आप इजीली निकाल सकते हो। A20 हो जाएगा A प्लस 19D। सो A है आपका 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5। सो 253 माइनस 95, आंसर आएगा 158। पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है इसका an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला भी लगता है अगर लास्ट टर्म से निकालना हो तो। an क्या है 253 माइनस n माइनस 1, सो n कितना था 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5। और बच्चों आंसर सेम ही आएगा। सो 253 माइनस 19 इंटू 5, डी का वैल्यू 5 नॉट माइनस 5। अब ये मेथड लगाओगे तो डी का वैल्यू 5 ही आएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ओके। सो 253 माइनस 95, तो आपका आंसर तो भी आएगा 158। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। अब देखिए कह रहा है 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होगा। तो 200 और 500 के बीच में लेना है, तो 200 तो लेना नहीं है। तो नेक्स्ट कौन ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो है 208। सो पहला नंबर आपका हो गया 208, सेकेंड नंबर 216, थर्ड हो जाएगा आपका 224 एंड डॉट्स आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको निकालना है लास्ट टर्म क्या होगा 500 से पहले जो 8 से डिवाइडेड हो, तो 496। सो आपका एपी बना 208, 216, 224, लास्ट मैंने क्या बताया आपको 496। क्या बताया बच्चों 496। ओके। अब यहां पर देखिए ए का वैल्यू आपको पता चल गया 208, डी का भी वैल्यू पता चल गया, 8 का डिफरेंस है, और ए एन भी पता चल गया कितना 496। क्या निकालना है एस एन, एस एन नहीं निकालना, एन निकालना है। हाउ मेनी इंटीजर्स नंबर पूछा गया है, तो ए एन दे दिया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 496। ए का वैल्यू बच्चों 208 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 8 इज इक्वल टू 496। So n minus 1 into 8 is equals to 496 minus 208। अब माइनस कर दोगे तो 16 माइनस 8 8 हो गया, 8 माइनस 0 8 और 4 माइनस 2 2। सो n माइनस 1 इंटू 8 बराबर 288। 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 3 जा 24 और 8 6 जा 36 आया n माइनस 1। तो n का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 37, या n इक्वल्स टू 37। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। कह रहा द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26, ओके, एंड द 10th टर्म इज 51, फाइंड एपी। फिफ्थ टर्म बच्चों दे दिया है आपको। सो A5 इज इक्वल्स टू 26। A5 को बच्चों क्या लिखेंगे A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 26। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड गिवन है A10 51। सो आप लिखोगे A10 इज इक्वल्स टू 51। A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 51।
लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सो a प्लस 9d इक्वल्स टू 51, माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो 4 माइनस 9 माइनस 5d इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6 5, 4 माइनस 2 2। सो माइनस माइनस अगेन कैंसिल आउट, सो d इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन। सो a प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 26। सो a इक्वल्स टू 26 माइनस 20, बच्चों कितना होगा 6। तो a का वैल्यू पता चल गया, d का भी वैल्यू पता चल गया। तो बताइए AP क्या होगा। तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को, a प्लस d होता है। सो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21 एंड सो ऑन। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 5 -5 9/2 आर नीडेड टू गिव देयर सम 0। ओके, यहाँ पर बच्चों SN दे दिया है आपको 0। सो सबसे पहला A क्या होगा, A फर्स्ट टर्म दैट इज -6 है। D कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, सो -11/2 माइनस ऑफ 6, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस 6/1, सो 1/2 D का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है। और SN ये आपको दे दिया है 0। SN क्या है बच्चों 0। सो SN का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों n का वैल्यू नहीं पता, हमें पता ही करना है। तो n का वैल्यू अभी नहीं लिखना है। 2a मीन्स 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 0। n/2 -12 प्लस 1/2n माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो 12 टू 24 और 1 25, सो n/2 इंटू -25/2 -25 प्लस n/2, एक ही बार सिंप्लीफाई कर दिए, इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट एक बार और टॉपिक में लिख ही देता हूँ क्या था अपने पास। n/2 -25 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। सो -25 -25 प्लस n था। ओके, सो बच्चों -25 प्लस n, ओके मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो -25n प्लस n² बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। सो 4, अब यहाँ से बच्चों n कॉमन आ जाएगा। सो -25 प्लस n इज इक्वल्स टू 0। सो एक n का वैल्यू 0 आ जाएगा आपका, और दूसरा n इक्वल्स टू 25। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an AP of 50 term, the sum of the first 10 term is 210 and sum of its last 15 term is 2565. Find the AP. ओके, सो बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है जो आपको समझना पड़ेगा।
नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएंगे। बोला इन एन एपी 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है। फर्स्ट 10 टर्म का आपको दे दिया है कितना, 210। सो एस एन फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स एस 10 इज इक्वल टू कितना है, 210। एस 10 क्या होगा बच्चों, 10/2 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 90 इज इक्वल टू 210। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है। 2 5 जा 10, सो 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 210। सो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 42 आएगा। सो एक इक्वेशन मिल गया आपको, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 42। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों क्या बोला कि लास्ट 15 टर्म। सो 50 टर्म है अगर, और लास्ट 15 टर्म आप सोचोगे तो A36 टू A50 हो जाएगा, यही तो होगा। 15 टर्म लास्ट 50 में से देखोगे आप तो वो होगा A36 टू A50, यही बच्चे हो गए लास्ट के 15 टर्म्स। कितने, लास्ट 15 टर्म्स। बात आ रही है समझ में? ओके, सो हमारा ए क्या होगा, ए हो जाएगा A36 फर्स्ट टर्म तो यही होगा, और AN क्या होगा, A50। तो SN लास्ट 15, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म क्या होगा बच्चों, 15/2 A प्लस AN। अब कहोगे सर ए भी पता है AN भी पता है, बिल्कुल पता है बच्चों। ए क्या है आपका, A36 टर्म, A36 को लिख सकते हैं हम A प्लस 35D प्लस A50 को लिख सकते हो आप A प्लस 49D। सो 15/2 इंटू 2A प्लस 9 और 5 14 और 4 3 7 8 48D। सो बच्चों यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन, और ये आपको गिवन था क्या, 2565। लास्ट 15 टर्म का वैल्यू भी गिवन था। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो बच्चों 2565 इज इक्वल टू था 15/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, सो A प्लस 47D। बच्चों हैंड राइटिंग का थोड़ा सा, सो 2 से 2 कैंसिल, 15 से एक 15 1 जा 15, 15 7 जा और 15 1 जा 171। ठीक है बच्चों, और 42D। सो A प्लस 42D इज इक्वल टू 117। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, 2A प्लस 9D, और यहाँ पर क्या है A प्लस 42D। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 84D इज इक्वल टू 234। और फर्स्ट इक्वेशन था 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42। माइनस करना है, सो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो 77 नॉट 75D इज इक्वल टू 4 माइनस 2, टू हो गया, 13 माइनस 4। बच्चों कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 42। ओके,
और ये है आपका a प्लस 42d इक्वल्स टू 171, 117 नहीं 171 था, 171 और 171 2 जा 342। ओके, सो अब बच्चों 300 आएगा माइनस करके, तो 75 4 जा 300। सो डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 4। समझ में आ रही है। अब डी का वैल्यू अगर 4 है तो देखिए हमारा इक्वेशन था 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42। सो डी का वैल्यू 4 हो गया, तो 9 4 जा 36। सो 2a इक्वल्स टू 42 माइनस 36। सो 2a इज इक्वल्स टू 6। a का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 3। तो AP क्या बना 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 एंड सो ऑन। यही है आपका आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो 7 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट का पहला नंबर है 14, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर बच्चों 10 से स्टार्ट होता है और 10 11 12 13 ये 7 से डिविजिबल नहीं है। सो 14, देन 21, 28, 35 एंड लास्ट जो है आपका जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो है 91, सॉरी 98। कितना 98। सो बच्चों यहाँ ए का वैल्यू 14, डी 7 और ए एन 98। तो बच्चों इसमें एन की वैल्यू निकालनी है आपको। सो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 98 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 14 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 7। सो 98 माइनस 14 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो 84 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो 7 12 जा 84। सो एन का वैल्यू आएगा बच्चों 13। 12 प्लस 1 दैट इज 13। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन AP 32 टर्म इज ट्वाइस द 12th टर्म, प्रूव दैट 70th टर्म इज ट्वाइस द 31st टर्म। अच्छा, किसी AP का 32 टर्म जो है वो दोगुना है किसके 12 टर्म के। सो हम लिख सकते हैं A32 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A12। यही तो बच्चों। ओके, A32 को आप लिखोगे A प्लस 31D इज इक्वल्स टू 2 इंटू A12 को लिखोगे आप A प्लस 11D। सो A प्लस 31D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 22D। सो बच्चों को A को एक तरफ और D को एक तरफ। सो 31D माइनस 22D इज इक्वल्स टू 2A माइनस A। सो 9D इज इक्वल्स टू A। बच्चों बात आ रही है समझ में। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि 70 टर्म जो है वो 31st टर्म के 2 टाइम्स है। चलिए तो A70 निकाल लेते हैं। A70 होगा बच्चों A प्लस 69D। सो A के जगह पर आप लिख सकते हो 9D प्लस 69D। सो बच्चों ये आएगा 78D। कितना 78D।
लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहीं से निकालते हैं A31 A प्लस 30D, तो A कितना था बच्चों 9D प्लस 30D कितने हो गए 39D। अब 2 टाइम्स ऑफ A31 अगर आप निकालोगे तो 2 इंटू 39D कितना आया बच्चों 78D। लेट इट बी इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can say A70 is equals to 2 times of A31। प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, यही है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 20 एंड द सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म इज 64, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म बच्चों 20 है, सो A5 इज इक्वल टू 20। इसको आप लिख सकते हो A प्लस 4D इज इक्वल टू 20। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन कह रहा था सम ऑफ इट्स 7th मीन्स A7 एंड 11th A11 इज इक्वल टू 64। बच्चों A7 को लिखा जा सकता है A प्लस 6D और A11 को आप लिखोगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 64। सो 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 64। यहाँ 2 से आप कॉमन ले सकते हो, सो A प्लस 8D इज इक्वल टू 64। सो 2 1 जा 32, 2 जा 64। सो बच्चों A प्लस 8D इज इक्वल टू 32। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो A प्लस 8D इज इक्वल टू 32 एंड A प्लस 4D इज इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करना है, सो साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो 8 माइनस 4 4, 4D इज इक्वल टू 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो D का वैल्यू हो गया बच्चों 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 213 205 197 एंड लास्ट टर्म इज 37। ये CBSE दिल्ली टर्म 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। सो बच्चों यहाँ A का वैल्यू जो है आपका वो क्लियर कट दिख रहा है, तो 213। D का वैल्यू A2 माइनस A1, सो 205 माइनस 213 213। सो माइनस का 8 आ गया आपका D का वैल्यू। AN ऑलरेडी आपको गिवन है 37। AN का फॉर्मूला लगा दीजिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 37। बच्चों A का वैल्यू है 213 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस 8 इज इक्वल टू 37। So 213 minus 8n plus 8 is equals to 37। So बच्चों 213 plus 8 221। So 221 minus 37 is equals to 8n। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, 8n को राइट हैंड साइड ले गए और 37 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब माइनस करना है, सो 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 3 8 1, सो 184 इक्वल्स टू 8n।
सो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आपको 8 से डिवाइड कर देना है। सो एन इज इक्वल्स टू 184 डिवाइडेड बाई 8। सो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। सो एन का वैल्यू आ गया आपका 23। समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है अभी तक, तो आप बता सकते हैं। चलिए, इतना करने के बाद जो हमारा टर्म बचता है वो ये कि अब कह रहा था मिडिल टर्म निकालिए। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे भैया, तो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका 1230 मिडिल टर्म इक्वल्स टू 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 24/2 मीन्स 12th टर्म। 12th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, मीडियन आपने पढ़ा होगा, एन इक्वल्स टू अगर ऑड हो तो n प्लस 1/2 होता है। ऐसे ही आप कौन करके देखिएगा, 12 टर्म जो होगा वही मिडिल में आएगा। तो A12 क्या होगा, a प्लस 11d। सो आपको A12 निकालना है। तो A12 का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस 11d। ये बच्चों फॉर्मूला हम कहाँ से डाल रहे हैं, a प्लस 11d, वही an का फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 11d आता है, ठीक है। या मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, AP का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सो a था 213 प्लस 11 इंटू माइनस 8। सो 213 माइनस 88 माइनस कर दीजिए। तो 13 माइनस 8 5, 10 माइनस 8 2 एंड 1। ये आपका फाइनल आंसर 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। In an AP, if S5 plus S7 167 and S10 is 235, then find the AP where Sn denotes the sum of first n terms। बहुत आसान, क्या गिवन है बच्चों, S5 प्लस S7। तो देखिए S5 प्लस S7 इज इक्वल्स टू 167। S5 को लिख सकते हो आप 5/2, 2a प्लस 5 माइनस 1 मीन्स 4d, प्लस S7 को लिख सकते हैं बच्चों 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1, तो एक ही बार लिख दूं 6d इज इक्वल्स टू 167। सो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस 2d प्लस 7, यहाँ भी 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 167। बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 167 इक्वल्स टू 167। 5a है बच्चों, 50 नहीं समझना आपको, 5a। सो 5a प्लस 7a 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। बात आ रही है समझ में, आसान है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा इसको। चलिए दूसरा कंडीशन गिवन था S10। S10 गिवन था बच्चों कितना, 235। S10 को हम लिख सकते हैं 10/2, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 235।
यहाँ देखिए 10/2 मीन्स 5। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 235। 2 1 जा 2 और सॉरी 5 1 जा 5 और 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 4 जा एंड 5 7 जा। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू आ गया 47। लेट इट टू इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपको यहां से a और d का वैल्यू पता चल जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन में 12a था और यहाँ पे 2a है, तो इसको हम क्या करेंगे 6 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकेंड को। सो फर्स्ट इक्वेशन 12a, इसको 6 से कर दीजिए तो 12a हो जाएगा प्लस 9 6 जा 54d इज इक्वल्स टू 7 छक 42 4 6 का 24 4 28 282 और ये था 12a प्लस 31d इज इक्वल्स टू 167। माइनस करना है, कैंसिल आउट। सो 4 माइनस 1 3 और 2 23d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5 और ये 7 माइनस 6 1 1। सो 23 5 जा आता है 16115। सो बच्चों d का वैल्यू कितना हो गया 5। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। सो हमारा पहला इक्वेशन था 2a प्लस 9, सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 47। सो 2a प्लस 9 इंटू 5 आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल्स टू 47। सो 2a इज इक्वल्स टू 47 माइनस 45 मीन्स 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों a का वैल्यू कितना आ गया 1। a का वैल्यू कितना 1। अब आपको AP बनाना था तो पहला होता है a, देन a प्लस d कितना 5। सो 1 प्लस 5 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 5 21 एंड डॉट डॉट डॉट। यही है आपका बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चे आ गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 20 19 होल 1/4 18 होल 1/2 इन द इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो सकता है? तो नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0। चलिए तो अब क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं और क्वेश्चन को साइड में कर दे रहे हैं। ये लीजिए, सो बच्चों यहाँ a का वैल्यू आपको दे दिया है 20, d का वैल्यू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। सो 19 4 जा 76 और 177 77/4 माइनस 20/1। एलसीएम लोगे आप 4 आएगा 77 माइनस 80। सो आंसर आया आपका -3/4। बात आ रही है बच्चों समझ में? अब an जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ओके, सो बच्चों a का वैल्यू है 20। सो 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3/4 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए n -3/4 से हम n - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो 20 सॉरी प्लस 3/4 माइनस 3/4n इज लेस देन 0। बच्चों एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 24 जा 80, सो 80 प्लस 3 माइनस 3n इज लेस देन 0। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 80 प्लस 3 83, सो 83 माइनस 3n विच इज लेस देन 0। तो बच्चों n का वैल्यू n इज ग्रेटर देन 83/3। अब 83 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27.6 मान लीजिए। n इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 28। यही है आपका आंसर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन ए पी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए एंड द सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी इज इक्वल्स टू a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए। कह रहा है किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है, तो दिखाइए कि उसका सम जो है वो ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आंसर भी समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट टर्म यहाँ स्मॉल ए दे दिया तो कैपिटल ए हम ले लेते हैं, ये ए है। कॉमन डिफरेंस डी अगर निकालना चाहे तो ये होता है a2 माइनस a1, सो b माइनस ए हो गया आपका d का वैल्यू। बच्चों आ रही है बात समझ में? और an जो है आपका वो c है, तो an के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सी। सो ए का वैल्यू बच्चों ए ही है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है आपके पास b माइनस ए इक्वल्स टू सी। सो बच्चों यहाँ n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल्स टू होगा c माइनस ए, ये a प्लस था राइट हैंड साइड लेके माइनस हो गया, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू होगा c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए। कोई दिक्कत? सो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए प्लस 1। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? b माइनस ए, सो c माइनस ए प्लस b माइनस ए। सो बच्चों प्लस ए माइनस ए कैंसिल, सॉरी c माइनस ए और b माइनस ए तो कटेगा नहीं, ये रहेगा आपका c b प्लस सी माइनस 2a। फिर से लिखते हैं एक बार, आपका जो n का वैल्यू है वो n इक्वल्स टू आया है c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए प्लस 1/1। एलसीएम लेंगे बच्चों, सो b माइनस ए एलसीएम आएगा, तो c माइनस ए प्लस b माइनस ए, सो c प्लस b माइनस 2a बाय b माइनस ए। ये आ गया आपका n का वैल्यू। चलिए अब एस एन के लिए फॉर्मूला मैंने एक बताया, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके साथ कि a प्लस एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। सो n/2 ऐसे ही रहेगा, a तो a का वैल्यू a ही है, a n का वैल्यू क्या है बच्चों? c। सो n का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर,
एन का वैल्यू क्या आया है, बी प्लस सी माइनस 2a, बी प्लस सी माइनस 2a बाई व्हाट, बी माइनस ए। सो 2 इंटू बी माइनस ए इंटू ए प्लस का सी। हो गया बच्चों प्रूफ। यही प्रूफ भी करना था।